नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण आज फिर पहुंचा है गांधी पार्क। गांधी पार्क पर आने का मुख्य कारण क्या है, वो हमारे पीछे जो आप अप्रत्याशित एक भीड़ देख रहे होंगे ये है। अब तक दिख रहा था कि चयनित छात्रों में 10, 15, 20 बच्चे दिखते थे, लेकिन आज मेहनती चयनित छात्र अधिकारी महारैली है। मेहनती छात्र छात्राओं के साथ अन्याय नहीं चलेगा। शपथ पत्र के साथ सशर्त नियुक्ति दे सरकार, यानी कि सशर्त। इनका कहना है कि चाहे हमसे कुछ लिखवा लो, अगर हम में त्रुटि दिखती है तो हमें निकाल भी देना, लेकिन हमें एक बार नियुक्ति चाहिए, जो कि अब थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन बच्चे आज निकले हैं, बारिश भी हो रही है और बारिश का बहाना है, थोड़ा देर तो लगेगी। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे साहब। क्या मुख्य मांग है आज? मुख्य मांग ये है कि हमारे साथ भी न्याय हो। हम न्याय के लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री शांतिपूर्ण रैली कर रहे हैं कि जब हमने मेहनत से एग्जाम निकाला है तो हमारे 5-5 वर्ष, 6-6 वर्ष हमारे लग गए हैं। हमारी मेहनत का प्रतिफल हमें मिलना चाहिए। हम यही मांग मुख्यमंत्री से करने आए। चलिए, इनकी मेहनत का फल इनको मिलना चाहिए, ये एक प्रमुख मांग है। कुछ बच्चियां भी हैं यहाँ पर। बेटा कहाँ से आए हो? जिला उत्तरकाशी। अच्छा, ये देखिए उत्तरकाशी जिला, सारे जिले हैं इसमें? जी सर। कितने हैं आप लोग उत्तरकाशी से? सर कल 30-40 बच्चे हो गए। अच्छा, कैसा लग रहा है, क्या क्यों आना पड़ा सड़क पर? सर हमें अपने हक के लिए आना पड़ा। हमने मेहनत से अपना पेपर निकाला, तो हमें मतलब ज्वाइनिंग भी चाहिए। 2015 से हम लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं सर, और हमें आज ज्वाइनिंग चाहिए सर। चलिए, इनको ज्वाइनिंग चाहिए, इसलिए सब बच्चे यहाँ पर हैं। एक भाई साहब यहाँ पर हैं, देखिएगा। दिव्यांग में आपने कोटे में भरा होगा सर, क्या जरूरत पड़ेगी सर लाठी डंडा लेके आज आप वापस से मुख्यमंत्री आवास? ये चीजें हैं जो सरकार को दिखती नहीं है, जो चीजें हम आपको बताना चाहते हैं और आपकी नजर उस पर पुख्ता रखना चाहते हैं। दरअसल ये तमाम अभ्यर्थी जो देख रहे हैं, इन्होंने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके पेपर निकाला होगा और आज वो पेपर कैंसिल हो चुका है या अभी हुआ नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर इनको न्याय नहीं मिलता, ये कितना न्याय संगत है। आप कहाँ से आए हैं भाई? मैं उत्तरकाशी से आया हूँ सर। अच्छा जी। तो कब से दे रहे हो पेपर? मैं 2006 से लगातार पढ़ाई कर रहा हूँ और 2006 से आज तक जो है मैं कितनी बार अंदर बाहर हो चुका हूँ इन भ्रष्टाचारियों के चक्कर से। लेकिन आज मुझे न्याय मिला है। मेरा सिलेक्शन बीपीडीओ में हुआ है और मैं दिव्यांग कोटे से हो रखा है। ऐसे भी नहीं कि मैं जनरल कोटे से हो रखा हूँ, लेकिन अब मेरे जो है सब जो है रास्ते बंद हो चुके हैं। न्याय की भीख के लिए मैं आज सड़क पे उतर गया हूँ। उम्र भी कितनी हो गई आपकी? उम्र मेरी जो है 42 हो चुकी है। 42 हो चुकी है? हाँ। तो अभी भी और चांसेस हैं आपके पास? अब कोई चांस नहीं सर, सब दरवाजे बंद होने दिख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री से मेरी यही पुकार है कि मेरा जो है मुझे न्याय देना चाहिए। ये देखिएगा, ये ऐसे भी हैं अभ्यर्थी, एक तो दिव्यांग और ऊपर के साथ साथ 42 वर्ष इनकी उम्र है। बच्चे कितने हैं? मेरी शादी नहीं हो रही सर अभी। ब्याह भी नहीं होना भाई है? जब नौकरी नहीं मिलती तो शादी कहाँ से होगी? नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, है मेरे भाई। ये देखो, क्या नाम है आपका? राजेश होटल सर। होटल जी, बड़ी मुश्किल आ गई। यस सर, बहुत बड़ी मेहनत से पेपर निकाला। घर वालों का क्या कहना है? घर वालों का कहना है सर कि मैंने उसमें लेक्चरर में भी हो रखा था सर, उसमें फाइनल मेरिट में बाहर हो गया था। अच्छा। अब घर वाले कब से बधाइयाँ दे रहे हैं, सभी लोग बधाइयाँ दे रहे हैं कि आपका हो रखा है 2-2 जगह और कहीं तो हो जाएगा। अब हम क्या करें सर, 2016 से लगातार तैयारी कर रहे हैं। ये बात भी है। देखिए, हाँ, एक सर को भी कुछ कहना है। हाँ सर, मैं उत्तरकाशी से हूँ। सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल इलाका रहा है वो सर उत्तरकाशी को बोला जा रहा है। तो सर इसमें हमारा क्या दोष है? मैं पिछले 5 साल से देहरादून में पढ़ाई कर रहा हूँ। हमारा कोई मतलब गांव में जाते हैं, अपना काम भी कर रहे हैं सर, हम मेहनत कर रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि सर हमारे साथ न्याय हो, और हमें उम्मीद भी है कि वो हमारी बातें सुने। सर अब बोला जा रहा है कि इसमें गड़बड़ी है। हाँ है, हम मानते हैं सर, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं सर। मैं नारकोटिक्स टेस्ट के लिए भी तैयार हूँ। अगर सर मैं गलत पाया जाता हूँ, अगर एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में अगर मेरे खिलाफ कोई एविडेंस आता है या मैं गलत हूँ, तो सर मैं बोल सकता हूँ शूट मी विद ऑन अ रोड, मुझे यहाँ पे गोली मार दी जाए अगर मैं गलत पाया जाता हूँ, अगर मेरा कोई इससे संबंध हो। सर हम केवल अपनी सरकार को सपोर्ट करने आए हैं, उनका हाथ मजबूत करने आए हैं। सर इस समय आप न्याय करिए, न्याय के साथ खड़े होइए। बहुत व्यतीत है युवा, यकीन मानिए, गोली मार देंगे। मैं नारकोटिक्स के लिए तैयार हूँ। अपनी बातें रखने के लिए व्यक्ति इतना मजबूर हो गया। देखिए, आज सड़कों पर उतरा। मैम, आप कहाँ से हैं? सर मैं भी उत्तरकाशी से हूँ। कितने वर्ष हो गए आपको तैयारी करते करते? सर मुझे भी 4-5 साल हो गए हैं। एग्जाम निकाल रहे हैं। 4-5 साल तो पहले एग्जाम प्रोसेस होने में पूरा हो जाता है, उसके बाद लास्ट में आके बोलते हैं कि रद्द कर दो। मैं तो सर उस वक्त प्रेग्नेंट थी जब मैं इस एग्जाम की तैयारी
तैयारी कर रही थी। और सेकंड ये जो तमाम कहानियां जो मैं बता रहा था ये एक्चुअली हकीकत में है, ये देखिएगा। अब क्या अब आगे तैयारी किस तरह कर पाओगे अगर बाई चांस अभी नहीं होता, बताओ। सर ये रद्द नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए, हमें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि सर आगे तैयारी करने का क्या फायदा है। हर एग्जाम 5 साल बाद आप रद्द करोगे, 2 साल में फॉर्म पहले निकलते हैं, उसके बाद एग्जाम होने में 2 साल लगते हैं, फिर पेपर दो, फिर सर एग्जाम की तैयारी करना टफ नहीं है। अब मुझे लग रहा है नियुक्ति पाना बहुत टफ हो चुका है। तो सर हम एक साथ रहेंगे और जब तक लड़ सकते हैं तब तक लड़ेंगे। सर हमारा बच्चा ऐसा, मेरा 11 महीने का बच्चा मैं छोड़ के आई हूँ। पहले बच्चा पेट में था तब तैयारी करो। आप प्रेग्नेंट औरत से पूछिए, मतलब आप कई घंटों तक एक पोजीशन में बैठ नहीं सकते, बट मैंने उस अवस्था में तैयारी की है। और बाद में आके सर कुछ बच्चे कहेंगे रद्द करो, सर सेग्रीगेशन कर दो ना। जो बच्चे धांधली करके आए हैं उन्हें हटा दो। बुरा कितना लग रहा है? सब बुरा आज अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए ज्यादा लग रहा है। एक बेटी हो रखी है, उसके लिए ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि सर बहुत आशा रहती है सर, मतलब ये अच्छी। यकीनन जो ये बोल रहे हैं समझने की बात है। जब ये प्रेग्नेंट थी बैठ के पढ़ाई करते थे लोग, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। अभी कम से कम ये एक बोलते हैं कि जो हो सकता है बच्चे को भी अच्छा आ गया होगा अभी यूपी SSC का सिलेबस। सर बहुत अच्छा आई है। चलिए यहाँ पर और भी बच्चे, मैं ये बोल रहा हूँ सर मैं एक सरकार को ये सुझाव देना चाहूँगा सर कि मतलब इतना बड़ा एक स्टेट है हमारा, तो हमारे पास जो है पॉलीग्राफी नाम की भी एक टेक्नोलॉजी रहती है। तो पर्सनली हम 916 लोग की अगर सरकार करना चाहे तो पॉलीग्राफी करा सकती है और उसको पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकती है। अगर उसको संदेह अगर दिखता है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। और वर्तमान में चल रहा है कि पता नहीं कहाँ से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जो कि मतलब एक कठिन वे है साक्ष्य जुटाने का। अगर मतलब मेरी राय तो यही रहेगी सर कि पर्सनली अगर सबको बुलाया जाए, सबकी पॉली डिटेक्टिंग की जाए और जो साक्ष्य है वो जल्दी से जल्दी आ जाएंगे सर। क्योंकि मतलब हमारा जो स्टेट है सर, हमारे पास संसाधन नहीं है सिर्फ पर्यटन के अलावा। और जैसे अदर स्टेट है, पंजाब है जैसे, तो उनके पास उनकी जो जमीन है उससे वो सशक्त है और अपना जो भविष्य है सर वो संवार सकते हैं। बिल्कुल नहीं, काफी आपकी भावनाएं समझ रहे हैं, बहुत कुछ बोल दिया भाई ने, लेकिन इनका कहना है कि अगर पॉलीग्राफ हो सकता है जो कि सुविधा है तो वो क्यों नहीं दी जाती। एक और चीज भी अभी सामने आई है निकलकर, परसों जब मेरी STF अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनका नाम कहीं नहीं उजागर होगा, उन्हें नहीं बताया जाएगा, लोग उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। इसमें क्या कहना है आपका? सर ये बात ये है कि पहले तो सबको काली बेट बोल दे सर। आज हम इसलिए आए यहाँ पे पहले कि देख लो हम ये सर, क्योंकि 5-6 साल से हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सर। ऐसे नहीं कि मैं एक ही पेपर में निकला हूँ, इससे पहले जो कनिष्क सहायक है लोअर PCS में कल दे के आया हूँ। और जो हमें पता चला कि इतने सालों से हम जो 1-2 नंबर से रुक रहे हैं, वो तो पता चला कि अब हाकम सिंह हमारा यही ले रहे सर, जो हम 1-2 दिन हम कल परसों जो 1 महीना पहले मेरी मम्मी गुजर गई सर। 5-6 साल से राह देख रही थी कि मेरा बेटा निकलेगा। एक पेपर का रिजल्ट आया 7 तारीख को, मम्मी खुश हो गई। फिर इस बार भी 2 बार सर। चलो मम्मी खुशी देखो, पता नहीं अजीब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये चीजें। जो हम बच्चों से बात करते रहेंगे तो यकीनन ये चीजें निकलती रहेंगी और एक के बाद एक निकलती रहेंगी। मेरे भाई आइए जरा, क्या कुछ हो रहा है आज, क्या विचार है? सर जो है देखो, मैंने सबसे पहले अपने जनपद को उत्तरकाशी को इसीलिए रखा है कि बहुत सारे लोग जो है हम पे आरोप लगा रहे थे कि ये जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से जो है चयनित बच्चे जो है वो जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो देखिए इनकी सबकी शक्ल देखिए, जितने भी लोग हैं ऐसा नहीं है कि एक विकास खंड और एक तहसील से हैं, अलग अलग विकास खंड और अलग अलग तहसील से जो है लोग जो है सीमावर्ती इलाके से यहाँ पहुंचे हैं। और ये एक जवाब है उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि उत्तरकाशी में जो है भ्रष्टाचारी है। अगर मैं उत्तरकाशी से हूँ, मैं फेयर तरीके से इसमें चयन हुआ हूँ, तो मेरी क्या गलती है? अगर 1-2 आदमी जो है गलत कर देते तो सारा जो है जनपद बदनाम नहीं होता है। यही जो है मैं इसमें सारे जिलों से आए बच्चे? जी 13 जिलों से, ये अलग अलग बैनर। इसके बाद चमोली है, चमोली के बाद रुद्रप्रयाग है, ऐसे मिलते रहते हैं। आज बहुत बच्चे हैं यहाँ पर, जो बच्चों की मुख्य मांग है वो यही है। देखिए मैडम, उम्र कितनी हो रही है? उम्र हो गई सर 34 हो गई है। अभी तो उम्र अभी है टाइम नहीं है सर, बट इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद ये सब हो रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। और इतने हमारे जो क्रांतिकारी उन्होंने ये उत्तराखंड लिया, उसके बाद हम ये रोड पे आ गए। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सर, आप देखोगे इनकी शकल ना, ये सब पढ़ने वाले हैं, ये कोई फालतू बच्चे नहीं है। पर हमें सब
सब कुछ छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के आज ये यहाँ पे आना पड़ रहा है। और मेरी सीएम साहब से यही दरख्वास्त है कि हमें सशर्त नियुक्ति दे। अभी आप लोगों का 27 तारीख को पेपर भी था ना एक? हाँ सर, अभी एग्जाम होते रह रहे हैं, बीच में होते रह रहे हैं एग्जाम सारे, और कई और भी एग्जाम आगे लाइन अप है, तो सारा ये सब चल रहा है सर, क्या करें। बहुत दिक्कत है। ये देखिएगा तमाम भीड़ आज यहाँ पर बहुत दिनों बाद जरूर दिख रही है। देखिए अब यहाँ पर हम जिले चमोली में आ गए हैं। एक चीज यहाँ पर बहुत जल्दी होने वाली है कि सारे जिले फटाफट दिख रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या जगह उठे नंदू? सर चमोली क्या जगह? घाट घाट पे नंदानगर हो गया उसका नाम। नंदनगर हो हाँ गया। हाँ, पर इसका नाम क्या होगा? अब यूके ट्रिपल एससी में धांधली हो गई। वही तो समझ नहीं आ रहा हमको। तो हम तो वही उसी उसमें है कि क्या करें अब। पेपर निकाला, मेहनत करी, उसके बाद नियुक्ति नहीं मिल रही है। इसीलिए सर हम लोग आज मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं अनुरोध के साथ कि भाई हमने तो मेहनत करी है, और जो लोग मतलब दोषी हैं जिन्होंने पेपर पास नकल करके गया है उनको बाहर करिए। और हम जितने भी लोग आप लोग सब देख ही होंगे, इतने सारे बच्चे हैं, सबने मेहनत करके पेपर पास किया। हम तो शपथ पत्र देने को भी तैयार है, तो हमें सर सशर्त नियुक्ति दे दें, हमारी यही मुख्यमंत्री से अनुरोध है। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू। आप भी आए हैं मैम? कहाँ से आए आप? मैं भी चमोली से आई हूँ सर। अच्छा। मेरा नाम मनोरमा है और मेरा रुद्रप्रयाग साइड से बिलोंग करते हैं हम। कब से तैयारी कर रहे हो आप? सर मैं 2017 से तैयारी कर रही हूँ। जब मेरी बेटी मात्र 9 माह की थी उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, बच्चे होने के बाद। और बेटी भी मेरी सिजेरियन हुई थी। उसके बाद 2017 से 2022 में जाकर मेरा सिलेक्शन हुआ है सर। 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ है सर। घर बहुत बहुत बधाई आपको। पर बधाई किस तरीके से दें ये समझ नहीं आ रहा है। जो आज इनके साथ हो रहा है, यकीनन सड़क पर उतरा हुआ है आज तमाम बच्चा, और ये सड़क पर उतरने को मजबूर इसलिए है क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इन्होंने पेपर तो जरूर निकाला, एक आशा भी बंधी, लेकिन आज देखिए तमाम ये लाइन यहीं तक नहीं है, आखिरी तक जा रही है। और 916 अगर मैं ना भी कहूँ तो कम से कम 400-500 बच्चा तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद सिंह रावत है। रावत जी, आप अभ्यर्थी हैं या आप? अभ्यर्थी हूँ जी, अभ्यर्थी हूँ। पिछले उम्र की जगह पे उम्र होगी 37 होगी सर। अच्छा। हाँ, 10 साल हो गए तैयारी करते करते। बड़ी मुश्किल से एग्जाम निकला, और वो एग्जाम निकलने के बाद भी सरकार ऐसे कर रही। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब निकल गया एग्जाम तो खुशी हो गई, मिठाई भी बांट दी घर वालों को। अब सरकार ने लास्ट टाइम पे क्या फिर कैंसिल कर। पर जो काली बेड़े हैं उनका बाहर आना भी तो जरूरी है सर। बिल्कुल बाहर आना जरूरी, उनको पकड़ो, पूरी तरह पकड़ो। हम बोले हमसे एफिडेविट लिखा के लो, ज्वाइनिंग दो, अंदर से ही बाहर खींच के लाना, और उनका जो है घर तल भी तोड़ना, जो काली बेड़े में घर तल भी तोड़ना, जैसा होता है ना, पकड़ना, बिल्कुल पकड़ना। लेकिन क्या सबका बुरा मत करो सर। सही बात है, सबका बुरा ना। बाद निकला हुआ पहला एग्जाम है, बिल्कुल देखिएगा। और अब तैयारी करने का मन है आगे? दिल टूट गया, उदास हो गया दिल बहुत। मतलब एक डिसीजन ऐसा था कि जो क्या दिल तोड़ने वाला डिसीजन है। बच्चे कितने बड़े? बच्चे एक पहुंच गई है 6वीं में बालिका, एक पहुंच गई है 3री में, 2 बालिकाएं भी है, उनका खर्चा भी चलाना है। सही बात है। धन भी है इनके पास, लेकिन जो धन आने वाला था उस नौकरी पे लग गई है, अभी रोक लग गई है। देखिएगा तमाम मेरे भाई। और भाई कहाँ से आए आप? चमोली से सर। क्या जगह? चमोली गोपेश्वर से। क्या होना था? सर क्या होना, बुरे हाल है। एक तो मेहनत करो, फिर उसके बाद मेहनत का फल न मिले तो बहुत बुरा लगता है सर। आज क्या है विचार तुम लोगों का? सर आज हमारी सरकार से यही मांग है कि सर हमें सशर्त ये एफिडेविट लिखवा के हमें नियुक्ति दे, किसी और की कर्मों की सजा हमको न दे। ये देखिए तमाम बच्चे हैं यहाँ पर। अब यहाँ से दूसरा जिला शुरू हो गया जी? अच्छा, अभी यहीं तक है। ये क्या लिखी उम्र? मेहनती अभ्यर्थियों को यही पुकार, हमको नियुक्ति दे सरकार। कितना टाइम लगी लोगों में? सर टाइम बहुत लग गया सर, इससे ज्यादा टाइम हमारी मेहनत को हो गया सर। 2015 से लगातार तैयारी पे है, लेकिन अभी कुछ हो नहीं पा रहा है सर, परेशान है काफी जी। जिनको लग रहा था ना कि केवल ये अभ्यर्थी 10-15 दिख रहे हैं, आज ये तमाम भीड़ है। और ये भीड़ इसीलिए है यहाँ पर क्योंकि इनकी जो मनमर्जी थी, जिनके जो मुताबिक काम होना था वो नहीं हुआ। व्यक्ति को बहुत मुश्किल लग जाती है। आप देखिए ना 10th का बोर्ड में भी जब एग्जाम में आप फेल हो जाते हो तो कितना बुरा लगता है। इन बच्चों की जिंदगी का एग्जाम था ये, और वो पास होने के बाद भी एक फेलियर की तरह आज महसूस कर रहे हैं, तो वो कितनी गलत बात है। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप इनकी आवाज को उठाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर भी जो मौजूद है, मैं उनसे भी यही कहूंगा, आप लोग शेयर करते रहिएगा वीडियो को, ताकि और लोगों को भी पता चले जो व्यथा आप आज झेल रहे हो। ये देखिएगा यहाँ से जिला पिथौरागढ़ शुरू हो गया है। बाप रे, सीधे चमोलियाबाद पिथौरागढ़ का नंबर करना है। सर क्या? कहाँ से आए हैं आप? सर मैं पिथौरागढ़ से आई हूँ, मेन पिथौरागढ़ से। अच्छा, क्या लग रहा है आपको आज? सर आज हम बहुत उम्मीद के साथ आए हैं, और हमें लग भी रहा है कि सीएम सर हमारी बात सुनेंगे और हमारी पीड़ा को समझेंगे। इतने दूर दूर से लोग आए हुए हैं तो उनको समझना ही चाहिए। पूरा राज्य उनका है, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको समझना चाहिए। आप भी आए हैं मैम? जी सर। आपने पेपर दिया? नहीं, बच्ची है मेरी। अच्छा, आप मम्मी भी आए? देखो मम्मी भी साथ आई हैं, तो आप आज ही आए पिथौरागढ़ से? हाँ, कल निकले सर। खर्चा भी हो गया एक्स्ट्रा?
एक्स्ट्रा? खर्चा तो अपना होता है, बच्चों को न्याय तो मिलना चाहिए कम से कम। खर्चा से क्या करना है हमें? बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा ना। हमारा खर्चा वही है, वही संपत्ति है हमारी। धन से हमें संपत्ति नहीं है, बच्चों का भविष्य सुधरे वही संपत्ति है बस। हमसे यही गुहार है कि हमारे बच्चों को जितने मेहनत से बच्चे पास हुए हैं उनको न्याय चाहिए। शायद तो सरकार तो न्याय करने के लिए होती है सर। नहीं, ये बात बिल्कुल सही भी है। हम बोल रहे हैं, पहले दिन से बोल रहे हैं ये कि जो काली भेड़े हैं उनको बाहर निकाले, पर ये तमाम जो बच्चे हैं जिनका अपनी मेहनत से सिलेक्शन हुआ है, जो आज इस कैटेगरी में है कि वो सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो इनको नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है? किस तरीके का दबाव है? अगर ये नियुक्तियां इनकी हो जाती हैं, और ये तमाम बोल भी रहे हैं कि भाई अगर हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, बाद में हमें पता चलता है कि हम इसमें किसी तरह से भी लिप्त थे, हमको बाहर निकाल फेंके, लेकिन ये तमाम बच्चों की इनकी गलती मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही है। और क्यों नहीं, अगर ये इन सब बच्चों को अगर एक आज ज्वाइनिंग दी जाए, कम से कम हमारे 300-400 बच्चा भी ज्वाइन होता है, 400 वैकेंसी तो फुल होंगी, यानी कि 400 गांवों में वीडियो बीपीडीओ के पद जो अब तक रिक्त पड़े हुए 2017 से, उनमें कोई लोग तो होंगे, कुछ काम तो होगा, जनता और नहीं अटकेगी। अगर ये पेपर आज कैंसिल होता है, उसके बाद फिर 1-2 महीने बाद फिर डेट आएगी, 1 साल बाद फिर रिजल्ट आएगा, यानी कि 2023-24 में जाके फिर नियुक्तियां होंगी, तो फिर 1-1.5 साल और गांव वाले झेलते रहेंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? क्या नाम है आपका मैम? पिंकी मेहता। मेहता जी, ओ मेहता एक टॉपर भी था, वो नहीं आया आज? ना, मेहरा है सर। जो मेहरा है, मेहता मैं मुंशारी से आई हूँ। मुंशारी से आए हो? मुंशारी बहुत सुंदर सी एक जगह। कितना टाइम लगा आपको तैयारी करने में बेटा? सर 2018 से मेरी तैयारी रही है, 2018 से कंटिन्यू, फिर 19-20 में तो हमने पूरा बार घंटे जितने आपने पूरा टाइम दिया है पढ़ाई को लेकर, क्योंकि एक गरीब का यही होता है सर, सरकारी जॉब लग जाए, क्योंकि उसका पापा की डेथ को 18 साल हो गए सर। घर पे कितने भाई बहन? 4 भाई बहन है। आप सबसे बड़े हो? ना, मैं तीसरे नंबर की हूँ। तो बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं, फिर मेरी दीदी है, फिर मैं हूँ, फिर मेरी छोटी बहन एक और है, उसे भी वो भी मेहनत कर रही है सर। हम कैसे कहें उसे कि तुम मेहनत कर, हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है ना, हम ही उम्मीद खो बैठे, तो उसे हम कैसे कह सकते हैं कि मेहनत करे करके। बात बिल्कुल सही कही इनने कि अगर आज मैं मेहनत कर रही हूँ और ये सब मेरे साथ हो रहा है, कल को मेरे बहनों के साथ या मेरे छोटे भाई बहनों के साथ इस तरह से हो, और एक परिवार में देखिएगा किस तरह से ये आते हैं और पूरा पिथौरागढ़ से आ रहे हैं। भाई मैं अंदर से ही होता आ जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। और ये देखिए तमाम मीडिया भी यहाँ पर है जी। अच्छा, ये दिव्यांग में है, देखिएगा ये बच्चे ने भी निकाला है पेपर। अब बताइए क्या कहेंगे आप इसको? सर मेरा नाम किशन सिंह है, और हमारी सभी पहले प्रायोरिटी है कि मेहनती अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे सरकार। सर हमने सालों की मेहनत करी है सर। मैंने 2016 में इंटर पास किया था, तब से मैंने ग्रुप सी का नाम सुना तो मैंने तैयारी करना शुरू किया। तब से तैयारी में हल्की तैयारी कर रहे थे। जैसे तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करी सर। फिर अभी मेरा मुश्किल से चयन हुआ है, तो अब ऐसा देखने को मिल रहा है सर। मैं भी पिथौरागढ़ से आया हूँ, तो 500 किलोमीटर दूर है सर यहाँ से, तो हमें शौक नहीं है सर ऐसे सड़कों में उतरने का। मुझे खड़े होने में दिक्कत, कमर दर्द हो रहा है, पाँव दर्द हो रहे हैं सर, लेकिन अब क्या करूँ, मजबूरी है। जितने बच्चे बोल रहे हैं ना कि नहीं यार ये कैंसिल ही होना चाहिए, आप देखो तो ये बच्चे वही तो हैं और आपके साथ के ही तो हैं। और मैं एक और चीज बोलूंगा, क्या ये बेरोजगार नहीं है आज? तो क्यों नहीं बेरोजगार संगठन इनके साथ खड़ा है आज? भाई बेरोजगार तो ये भी हैं। आज इनकी नियुक्तियां हो जाएंगी, कल को और बेरोजगार आएंगे। जब ये आगे से सीट साफ होगी तभी तो और नियुक्तियां, नहीं तो अगली बार पेपर होगा तो यही निकालेंगे पेपर। फिर क्या करेंगे? जो आज निकल रहे हैं उनको निकलना नहीं चाहिए? ये एक बड़ा सीधा साधा प्रश्न है, पता नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये समझ क्यों नहीं आ रहा। अब जो आगे जिला हमें दिख रहा है, ये मुख्यमंत्री जी का जिला है। जब तक वहाँ पर कोई और मीडिया कर्मी है, हम भाई से बात करते हैं। भाई आप कहाँ से हैं? आप पिथौरागढ़? मैं पिथौरागढ़ से हूँ सर। अच्छा, कितनी मेहनत लगी भाई? सर मैं 2017 से तैयारी पे हूँ, और सर मैं 2014 में देहरादून में आ गया था। 2014 में मैंने 12th करा, उसके बाद 2017 में मेरा ग्रेजुएट हुआ। तो सर मैं उस समय से मैं तैयारी में हूँ सर। मैंने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी दिया था सर, वहाँ मैं कुछ नंबर से रह गया। उसके बाद सर मैं कहीं साग भी दिया मैंने 2018 में, वहाँ भी मेरा कुछ नंबर से रहा। सर मैं रेगुलर में तैयारी पे हूँ सर। मैं मुंशारी का रहने वाला हूँ सर। वहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि अभी मेरे माँ बाप सर अभी जोहार में है सर, वहाँ भी नेटवर्क भी नहीं है। मैं उनसे कभी बात होती है तो वो पूछते हैं कि बेटा तेरा जॉब लगा नहीं लगा? मैं कहता हूँ मम्मी अभी चांस है, कुछ बचा है। तो बस मैं उनसे अभी तक मैंने उनको ये नहीं कहा कि मेरा पेपर रद्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कहा सर। फोन भी नहीं लगता है और नेटवर्क ही नहीं है सर। हम क्या करें सर? देखिए ये पहाड़ी जिलों की सारी परेशानियां हैं। नेटवर्क नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, ना स्वास्थ्य है, ना कुछ है। आज कुछ रोजगार की व्यवस्था इन
बच्चों की मिल पा रही हैं, तो वो भी नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं है, ये पेपर अच्छे से हुआ था, सारी चीजें हुई। अब जिन्होंने धांधली कर दी, जिन्होंने पेपर किया, वो तो अलग है। अब लेकिन जो बच्चे निकले हैं, ये बोल तो रहे हैं आप हमारा फॉरेंसिक। अच्छा एक चीज बताइए, आप सब लोगों को क्या एसटीएफ द्वारा बुलाया भी गया था? सर अभी तक तो नहीं बुलाया, लेकिन अभी तक हम जब भी कोई भी मतलब अननोन नंबर से फोन आ रहा है, हम बिल्कुल तैयार है सर। कभी भी हमें बुलाए, कभी भी समय, किसी टाइम 24 घंटे में कभी भी बुलाए, हम तैयार है सर। हम उसके लिए भी तैयार है, लेकिन बुलाए तो सर हम यही चाहते हैं कि 916 सबको बुलाए और सबकी जांच हो। यही तो तबीयत छटने होगी ना सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये देखिएगा यहाँ पर कुछ और भी बच्चे हैं। ये अब चंपावत में आ चुके हैं हम। नमस्ते बेटा, आप चंपावत से? जी, चंपावत के टनकपुर से हूँ। टनकपुर से। कैसे, कितने साल की मेहनत हुई है ये? जी, मैं लगभग 3-4 साल से मेहनत कर रही हूँ और बहुत मेहनत के बाद हमने कोई पैसे नहीं दिए। हमने अपनी मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया, शादी में जाना अवॉइड कर दिया, मार्केट घूमना फिरना सब कुछ छोड़ के आज जब हमारा पेपर निकला है तो ऐसे मतलब कुछ लोगों की वजह से हमें क्यों सजा दी जा रही है। हमें हमारा हक चाहिए और मैं चाहती हूँ कि चाहे हमारी जांच कर लो, किसी भी तरह की जांच देने के लिए तैयार हैं और हम सही हैं तो हम सही साबित होके दिखाएंगे और हमें नियुक्ति दी जाए। बिल्कुल नहीं, सही बात कही है। आप भी चंपावत से हैं? मेन चंपावत से हैं आप। अब तो धामी जी की खुद की सरकार है वहाँ पर, विधायक भी तुम्हारे वही हैं, तो क्या हो रहा है? विधायक जी तक बात नहीं पहुँच रही? हमने सर तक बात पहुंचाई और हमें आशा भी है, हमें आशा भी है कि वो हमें नियुक्ति देंगे। पर हम सर से ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने आपकी हेल्प करी और जिस तरीके से हमने आपकी हेल्प करी, आप भी हमारी हेल्प करेंगे, हमारी मदद करेंगे। और हम उनसे अपनी बात ये रखना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि चंपावत के कितना दूरस्थ इलाका है और हमने कितनी मुसीबतों से इतने वर्षों के बाद 2013-14 से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और तब जाके आज हमारी नौकरी लग पाई है। और उन्हें ये भी मालूम है कि जो चंपावत में जो सुख सुविधाएं हैं, न कोचिंग की व्यवस्था है, न कुछ है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि कई सारी मीडिया वालों ने, देहरादून वालों ने हमसे ये भी कहा कि मतलब दैनिक ये आपका हिंदुस्तान में छपा था कि जो ये चंपावत वाले लोग हैं ये पेपर नहीं निकाल सकते। मैं आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहता हूँ, मैं 2-3 बार ये कह चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि चंपावत वाले भी बहुत मेहनत करते हैं। हम मानते हैं, हम थोड़ा सा गाँव से आते हैं, थोड़ा दूर से आते हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है, ग्रामीण ही बच्चा तो जो होता है वो सफल निकलता है। चंपावत हम भी गए थे, वाकई यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ से आदमी दिल्ली शायद मुंबई जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि आजकल फ्लाइट्स की भी व्यवस्था है। चंपावत में ऐसा कुछ नहीं है, टाइम बहुत लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ का बच्चा मेहनत नहीं करता होगा। बहुत सही कहा आपने। तो हम सर से यही कहना चाहते हैं कि आपने सारी हमारी व्यवस्थाएं देखी हैं। मैडम ने भी जब चुनाव चल रहे थे, मैडम ने भी हमारे गांव में जाकर हमसे वादा किया था कि आपके साथ, चंपावत वालों के साथ अगर कोई भी समस्या आएगी तो हम खड़े रहेंगे। तो हम उनके वो वादा दिलाने के लिए भी उनका वादा याद कराने के लिए भी यहाँ आए हैं और हमको बहुत आशा है उनसे, हमारे माँ बाप को। हमारे साथ कई सारी